हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम रात की प्रार्थना करेंगे, लेकिन उससे पहले हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे और फिर हम सब मिलकर रात की प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप लोग मेरे साथ बने रहें। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। जितने भी भाई बहन लोग मुझे कमेंट में अपने प्रार्थना का विषय देते हैं, आज मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करूंगा। इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। यदि आप लोगों ने अपना प्रार्थना का विषय कमेंट में लिखा है तो मैं उन सारे विषयों को भी आज लूंगा और आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी मिलकर हम सब मिलकर प्रार्थना करने जा रहे हैं। उससे पहले हम परमेश्वर के वचनों से देखेंगे कि परमेश्वर आज रात हम सभी से अपने वचन के द्वारा क्या बातें करते हैं और कैसा परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में है, जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसे पूरा करें। तो सबसे पहली चीज, जब भी हम प्रार्थना करने बैठते हैं, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि जो हम प्रार्थना कर रहे हैं वो विश्वास के साथ कर रहे हैं और उसमें कोई संदेह ना करें। क्योंकि जब आप परमेश्वर से कुछ मांगते हैं और उसकी प्रतीति करते हैं तो वो आपके लिए हो जाता है। इसीलिए प्रार्थना जब हम करते हैं, आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय आप अपने विषय को भी अपने मुंह से बोलें और जो विषय मैं बोलता हूं, अगर आपको लगता है कि वो विषय आपका है तो आप उस प्रार्थना के खत्म होने के बाद आमीन जरूर बोले, ताकि आपका वो प्रार्थना पूरा हो। ठीक है, तो सही, चलिए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन से पहले देखेंगे भजन संहिता उसका 20 अध्याय 7 आयत में लिखा है, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेंगे। किसी को रथ का, किसी को घोड़ों का भरोसा है ना। आज संसार में किसी को धन दौलत पैसे पर भरोसा है, लेकिन हम सभी लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर यहोवा पर होना चाहिए, यीशु मसीह पर होना चाहिए। परमेश्वर के पास जब आप कुछ मांगने आते हैं तो आपका पूरा भरोसा परमेश्वर के पास होना चाहिए। आप प्रार्थना करते समय ये ना सोचे कि मेरे पास तो धन है, दौलत है, मैं अपने पैसे और ताकत लगाकर इन चीजों को प्राप्त कर लूंगा, बस ऐसे ही मैं प्रार्थना कर रहा हूं क्योंकि मैं एक मसीह हूं। ऐसा नहीं। आप जब भी प्रार्थना करने बैठें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसका हर एक व्यक्ति जो प्रार्थना करता है वो विश्वास के साथ मांगे, तभी परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसका उत्तर भी परमेश्वर देते हैं। क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थनाओं को ज्यादा सुनते हैं जिनके हृदय में सच में दुख है और वो टूटे हृदय के साथ परमेश्वर के पास आते हैं। यदि आप प्रार्थना करते समय अपने हृदय को तोड़ते हैं, आप दिल से प्रार्थना करते हैं, रो रो कर प्रार्थना अगर आपने करना चाहते हैं, अगर उस प्रकार भी आप करते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। लेकिन सच्चे मन से आपको प्रार्थना करना होगा। अगर भजन संहिता 34 अध्याय उसका 18 आयत में पढ़ेंगे तो वहां साफ रीति से लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता और पिसे हुओं का उद्धार करता है। जो टूटे मन वाले होते हैं उनके समीप परमेश्वर रहते हैं और पिसे हुओं का उद्धार करता है। और उसके 17 आयत में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्ति से छुड़ाता है। यहोवा किसको छुड़ाता है? धर्मियों को। धर्मी दुहाई देंगे। यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर को अगर आप पुकारेंगे तो वो आपकी सुनेगा और हर विपत्ति से, चाहे किसी भी प्रकार की विपत्ति आपके जीवन में, उससे परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। इसीलिए आप परमेश्वर पे सबसे पहले भरोसा रखिए और अपने हृदय को तोड़कर, यानी कि जो भी आपके मन में दुख है उस दुख को खोलकर परमेश्वर से कहिए। आप मत छुपाइए कि मैं कैसे बोलूं कि मैंने पाप किया है, उसके लिए मैं क्षमा कैसे मांगूं, मेरा पाप बहुत ही घिनौना पाप है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने ऐसा कुछ किया। ऐसा सोचकर आप ना बैठें। आप परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं, वो आपका पिता है, इसीलिए अपने पिता के पास अपने हृदय की बातों को खोल कर कहें, क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह से जब बातों को सुनेंगे तो आपको उन सारे बातों से छुटकारा भी देंगे। इसीलिए जरूरी है कि हर एक मसीह भाई बहन हृदय को तोड़कर परमेश्वर के पास बैठे और धर्मी के समान प्रार्थना करे। जैसे यीशु मसीह प्रार्थना करते थे वैसे ही आपको भी प्रार्थना करना है। तो चलिए आज रात की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। तो विश्वास के साथ प्रार्थना करें, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यदि मैं जब प्रार्थना करता हूं, कोई विषय आपको लगता है कि आपका विषय है, क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि सारे विषय जो आपके कमेंट में आते हैं उनको मैं मिक्स करके सबके विषय को लेकर प्रार्थना करूं, तो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं, तो आप सब मेरे साथ प्रार्थना करिए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के इस रात के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने हमें ये दिन दिखाया, पूरे दिन संभाला, उसके लिए धन्यवाद। आज रात दिखाई, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर,
इस समय जितने भी भाई बहन लोग प्रभु जी हमारे साथ इस समय मेरे साथ मिलकर प्रार्थना में है प्रभु, जो इस वीडियो को देख रहे हैं और प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और उन सभी को मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं पिता। उनके प्रार्थना विषय को आपके पास लेकर आता हूं प्रभु, आप मदद करिए प्रभु जी। बहुत सारे लोगों का हमारे पास प्रार्थना का विषय आया है परमेश्वर पिता, यूट्यूब में परमेश्वर कमेंट में उन्होंने प्रार्थना का विषय लिखा है प्रभु, मैं आपके हाथों में उन विषयों को समर्पण करता हूं पिता परमेश्वर, आप उनकी मदद करिए प्रभु जी। विशेषकर पिता परमेश्वर हमारी एक बहन है पिता परमेश्वर, उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जिन्होंने कमेंट में प्रभु जी ये लिखा है कि उनके घर में परमेश्वर उनके हस्बैंड पिता परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं मानते हैं और उनको प्रार्थना करने भी नहीं देते हैं पिता परमेश्वर, उनसे मारपीट भी करते हैं प्रभु जी। वो कैसे आपसे परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कर सकेंगे, क्योंकि उनके परिवार वाले रुकावट डाल रहे प्रभु। हमारे पास कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं है पिता परमेश्वर, हम मनुष्य हैं, हमारे पास कोई भी उसका मार्ग नहीं, लेकिन आप परमेश्वर पिता आपके पास मार्ग है प्रभु जी। मैं आपसे विनती करता हूं उस बहन के लिए ऐसा परमेश्वर मार्ग आप खोलिए जिससे कि पिता परमेश्वर वो बहन अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सके और उस घर में यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना हो पिता परमेश्वर, उनके पति का हृदय बदले पिता परमेश्वर और वो भी यीशु मसीह को ग्रहण करे पिता यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। और ये बहन जब प्रार्थना करे प्रभु कोई भी रुकावट ना आए, उनके ससुराल वाले उनको रुकावट ना डाले पिता परमेश्वर, और ये सच्चे मन से प्रार्थना करने पाए प्रभु जी। हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से टूटे पिता परमेश्वर, आप मदद करिए प्रभु जी। उनके पिता परमेश्वर हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूं पिता, उनके बुद्धि को आप खोल दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, वो पिता परमेश्वर आपको ग्रहण करे और पति पत्नी मिलकर परमेश्वर आपकी आराधना करने पाए प्रभु जी। वो बहुत दुविधा में है पिता परमेश्वर, को क्या करना चाहिए प्रभु, उनके हृदय में आप कार्य कीजिए पिता। आपका वचन कहता है कि तू मुझसे मांग मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। मेरी बहन अगर आप इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर चाहता कि आप प्रार्थना करें, आपकी जो मुसीबत है उसके लिए आप प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें प्रभु मैं प्रार्थना करने के लिए मेरे घर वाले मना करते हैं, प्रभु आप मार्ग निकालिए ताकि मैं आपके वचन सुन सकूं, प्रार्थना कर सकूं। आप प्रार्थना करिए, आज से ही प्रार्थना शुरू करिए, परमेश्वर जरूर आपके लिए मार्ग खोलेंगे। हालेलुया यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद पिता। बहुत सारे लोग कमेंट लिखते हैं कि हम व्यभिचार में फंसे हुए हैं, हम व्यभिचार में आज भी लिप्त हैं, हमें व्यभिचार से छुटकारा नहीं मिल रहा प्रभु। ऐसे लोग जो गंदे फिल्मों की आदत में हैं, जो गंदी गंदी चीजें देखते हैं प्रभु, अपने शरीर के विरोध में परमेश्वर पाप करते हैं पिता परमेश्वर, जो अपने परमेश्वर शरीर को पाप के अभिलाषाओं में फंसाकर पिता व्यभिचार को कर रहे हैं प्रभु, उन सभी को मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं। जो भाई परमेश्वर हस्तमैथुन करते उनके लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम की उनकी आदतें छूट जाए पिता, आप मदद करिए व्यभिचार से छूटने के लिए प्रभु जी, आप मदद करिए। गंदी गंदी फिल्में देखते हैं पिता अपने फोन में, मोबाइल में, टीवी में, परमेश्वर लैपटॉप में, जहां पर भी उन आदतों से छुटकारा मिले यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उन भाइयों ने जो प्रार्थना विषय लिखा पिता यीशु के नाम में, उनके विषय पे आप कार्य कीजिए प्रभु जी, उनके अंदर सामर्थ दीजिए पवित्र आत्मा, ताकि वो इन सारे पाप के बंधन से मुक्त हो और व्यभिचार से मुक्त होकर यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलने पाए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी। और परमेश्वर बहुत सारे प्रार्थना आते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं, एक प्रार्थना का विषय हमारे पास आया परमेश्वर कलकत्ता से प्रभु जी, उनके पिताजी परमेश्वर आईसीयू में है पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, आप उन्हें छुए पिता परमेश्वर, उनका विश्वास के अनुसार पिता उनके जीवन में कार्य हो। उनके पिताजी को परमेश्वर जो आईसीयू में रखा गया है प्रभु यीशु के अधिकार के नाम से पिता परमेश्वर, उनके जीवन में परिवर्तन होने पाए पिता परमेश्वर, वो आईसीयू से बाहर आए यीशु के नाम में प्रभु जी। जो भी उनको परमेश्वर वेंटिलेटर में रखा गया है वो वेंटिलेटर से मुक्त हो पिता परमेश्वर। हालेलुया आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूं पिता, आप मदद करिए प्रभु, आप सहायता करिए पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम से प्रभु जी, हर एक रोगी जो परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वो मुक्त हो जाए रोग से पिता परमेश्वर, उनके जीवन से रोग दूर हो जाए पिता, मैं आपके हाथों में सौंपता हूं पिता परमेश्वर, आप मदद कीजिए प्रभु, उनके जीवन में आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो छुटकारा पाए प्रभु और आपकी महिमा उनके जीवन में प्रकट हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया ऐसे लोगों को पिता परमेश्वर आप सहायता करिए प्रभु, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से हालेलुया टूट जाए पिता परमेश्वर। उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो आईसीयू में है वो आईसीयू से बाहर आकर नॉर्मल हो जाए पिता परमेश्वर। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, हालेलुया आमीन। धन्यवाद प्रभु।
और पिता परमेश्वर आपके आगमन के लिए हर एक भाई बहनों को पिता आप चलाइए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता बहुत ही शीघ्र आप आने वाले हैं पिता। आपके वचन में बहुत सारे लोग कमजोर हो रहे हैं प्रभु जी। जो परमेश्वर कमजोर हैं, ये कमजोर परमेश्वर शैतान इनको बहकावे में डालकर प्रभु बहुत से झूठे लोग उठ खड़े हुए हैं जो आपके चुने हुए लोगों को भी भरमा रहे प्रभु जी। आप इन पे रहम कीजिए, इन झूठे लोगों से प्रभु आप अपने लोगों को बचाइए पिता। मेरे परमेश्वर आपके आगमन के लिए इन्हें तैयार करिए। शैतान किसी को भरमाने ना पाए प्रभु, सबको अच्छी बुद्धि दे, बाइबल का ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि आपके वचन की गहरी बातों को सुने समझे और परमेश्वर उसके अनुसार जीवन जीने पाए। मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं आज रात में परमेश्वर पिता। इन सभी को अच्छी नींद देना, इनके परिवार को अच्छी नींद देना प्रभु। आपके स्वर्गदूतों का पहरा इनके परिवार में हो, इनके घर पे हो पिता। शैतान के हर एक बंधन से परमेश्वर इनको आजादी मिले, छुटकारा मिले, सुरक्षित रख के अपने पंखों के आड़ में छुपाए, अच्छी नींद प्रदान करे प्रभु। यदि आज रात आपका आगमन होता है तो जो परमेश्वर आपके वचन के अनुसार चलते उन्हें अपने साथ लेकर जाए प्रभु जी। और परमेश्वर यदि आज आपका आगमन नहीं है तो अच्छी रात में नींद देना और सुबह उठने के लिए सभी की सहायता और मदद करना। धन्यवाद प्रभु। तमाम भाई बहन लोग जो इस समय इस वीडियो को सुन रहे हैं, जिन्होंने अपने प्रार्थना विषय दिए थे, उन सभी को फिर से मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। किसी का भी अगर प्रार्थना विषय रह गया प्रभु, उनको भी मैं आपके हाथों में समर्पण करता हूं। जिन लोगों ने मेरे साथ मिलकर इस समय प्रार्थना किया है, अपने अपने विषय को बोला है, उनको फिर से आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। उनके विषय के ऊपर, उनके प्रार्थना के विषय के ऊपर आपके आत्मा के द्वारा कार्य हो, आपके वचन के अनुसार कार्य होने के लिए प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद पिता, फिर से आपके वचन के लिए धन्यवाद, आज की रात दिखाने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। सुरक्षित रखे और परमेश्वर कल का दिन यदि आपकी इच्छा है तो हम सबको दिखाएं। सारा आदर महिमा प्रभु जी आपको देता हूं। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं और सबने कहा आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।